मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी, आंवला का मुरब्बा। देखिए, आंवला का मुरब्बा रेसिपी के विषय में अनेक महिलाओं ने यूट्यूब पर चैनल डाले हुए हैं, परंतु मैं ये आपको निश्चित रूप से बता देता हूँ कि उस विधि से यदि आप मुरब्बा बनाएंगे आप उसको नहीं खा पाएंगे। आज मैं आपको आंवले का मुरब्बा बनाने की ऐसी विधि बताऊंगा कि बाजार के समान आपका मुरब्बा तैयार होगा। खाते खाते आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। इतना स्वादिष्ट मुरब्बा बनाने का तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको शुरू से अंत तक आप देखिए, बिल्कुल छोड़कर मत जाइए। मैं इसमें संपूर्ण विधि आपको बताऊँगा, आप उसको सुचारू रूप से नोट करके अपने पास रखिए और जब कभी भी आपको आवश्यकता हो मुरब्बा इसी प्रकार से आप बनाकर तैयार करें। मैंने 10-10 किलो आंवले का मुरब्बा तैयार किया है एक साथ ही अपने परिवार के लिए, और बड़ी रुचि से सबने खाया है और अभी भी मैं बनाता हूँ, लेकिन मैं इसको सप्लाई नहीं करता हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करना, इसलिए इसको आप मुझसे मंगाने की कृपा न करना। तो लीजिए, इसकी संपूर्ण विधि मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, इसमें सभी सम्मिलित इंग्रेडिएंट और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है वह विधि मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। मित्रों देखिए, मुरब्बा बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये है आंवला। हमें सबसे पहले पका हुआ बड़ा बड़ा आंवला छाँट कर लेना चाहिए, और पका हुआ आंवला दिसंबर महीने के अंत में या जनवरी के शुरुआत में आता है। तो इस प्रकार से बड़ा बड़ा आंवला आपको ये छाँट करके लेना चाहिए। और इसके पश्चात इस आंवले को आप एक बर्तन में 5 दिन के लिए पानी में, सादे पानी में भिगो करके रख दीजिए। पानी उतना हो जिसमें आंवला डूब जाए, और उसको 5 दिन के लिए रख दीजिए। 5 दिन के पश्चात उस आंवले को आपको गुदाई करनी है। और देखिए, गुदाई करने के लिए एक यंत्र होता है, ये यंत्र मेरे पास है। ये यंत्र मैंने बनवाया हुआ है कारपेंटर से, और इसी की सहायता से हम आंवले को इस प्रकार से गोदते हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर रखा और ऐसे इसमें गड़ा दिया, फिर इसके चारों तरफ इसी प्रकार से गोद करके इसको तैयार कर लिया जाता है। और गोदने के पश्चात आंवले को हम देखिए, ये पानी है। गोदने के पश्चात इसमें मैंने ये आंवले सब डाल दिए हैं। ये 1 किलो आंवले का मैं आपको मुरब्बा बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, फिर इस पानी में हमने डाला है, और इस पानी में हमको डालना है, देखिए क्या क्या डालना है। ये डालनी है फिटकरी। फिटकरी आपको लगभग 1 डली, ये होगी 5 से 10 ग्राम के बीच में। तो इसको पीस करके अच्छी तरह से फिटकरी को इसी पानी में डाल दीजिए। और ये है सोडा, ये सोडा है। ये सोडे को 1 चम्मच, देखिए ये जो मेरे पास चम्मच है ये अभी गीली हो गई है, मैं इसमें नहीं डाल सकता। ये सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडा हम घर में रसोई में प्रयोग करते हैं, खाने वाला सोडा, उसी की 1 चम्मच भर के और इसी पानी में आप डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर दीजिए। आप देख रहे हैं इस पानी का रंग जो है दूध जैसा सफ़ेद हो गया है। अब इन आंवलों को इसी पानी में 5 दिन तक डालकर रखना है, और 5 दिन पश्चात इस आंवले को आप निकालिए, और निकाल करके इसको सादे पानी में 4-5 बार धोना होगा। देखिए, आंवले में इस प्रकार से जहां हमने गुदाई की थी वहां पर ये काले काले निशान आ जाते हैं, लेकिन ये जब हम इसकी धुलाई करेंगे तो ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये समाप्त हो जाएंगे धुलाई के पश्चात आंवले। तो इसको 4-5 बार इसको धुलाई करें, बिल्कुल सफाई कर लें इसकी। और इसके पश्चात इस आंवले को आप भाप पर पकाएंगे। भाप में पकाने का तरीका है, कुकर में आप नीचे पानी डाल दीजिए और फिर कुकर का जो स्टैंड है उसको रख दीजिए, और उसके ऊपर एक बर्तन में ये आंवले भर करके रख दीजिए। भाप में पकाने का मकसद ये है कि आंवले की जो गिरी है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आंवला फट जाता है और उसकी गिरी अलग हो जाती है, वो मुरब्बे के लायक नहीं रहता।
आंवले की फाँक अलग नहीं होनी चाहिए, बीज उससे अलग नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको स्टीम बेक किया जाता है और इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट स्टीम बेक में लग जाता है। इसके पश्चात आंवले को आप बाहर निकालेंगे और आंवले को बाहर निकालने के पश्चात गरम गरम में ही आप इसकी एक परत बर्तन में जमाइए, उसके ऊपर फिर चीनी डालिए, फिर बर्तन में आंवला जमाइए, फिर उसके ऊपर चीनी डालिए। इस प्रकार से 3 परत डाल करके 1 किलो चीनी, 1 किलो आंवले में 1 किलो चीनी मिला दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, 1.25 किलो चीनी भी ले सकते हैं, उसमें मिला दीजिए और मिला करके इसको 24 घंटे के लिए आप रख दीजिए। 24 घंटे के पश्चात आप देखेंगे कि संपूर्ण चीनी उसमें मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। यदि थोड़ी बहुत नहीं भी पिघलती तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसके पश्चात आंवलों को आप बाहर निकाल लीजिए बर्तन से और चीनी को पका करके पिघला लीजिए। जब चीनी संपूर्ण रूप से पिघल जाए, उसका बाखर नहीं बनाना है, उसमें तार नहीं बनाना है, उस चीनी को पिघला करके आंवले फिर से उसमें डाल दीजिए और 24 घंटे के लिए आंवले फिर से उसमें पड़े रहने दीजिए। इस प्रकार से आपको 4 दिन तक लगातार यही क्रिया करनी है। आंवले बाहर निकालिए और चीनी को पकाइए और फिर आंवले उसी में डाल दीजिए। इस प्रकार से चीनी पकते पकते चौथे दिन एक तार की चाशनी बन जाती है। एक तार की चाशनी जब बन जाएगी वो, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अंतिम दिन जब चाशनी को आप पकाएंगे तो उसमें आपको डालना होता है, 2 तरीके हैं। एक तो साइट्रिक एसिड थोड़ा सा उसमें डालना ज़रूरी होता है। साइट्रिक एसिड डालने का मतलब यह है कि चीनी का दाना नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, चीनी हम अधिक पकाते हैं और जब आंवले को सुरक्षित रख लेते हैं तो चीनी का दाना पड़ जाता है। तो साइट्रिक एसिड डालने से चीनी का दाना नहीं पड़ता और साइट्रिक एसिड इसमें केवल आधा चम्मच डालने की आवश्यकता होती है। और इसमें आंवले के मुरब्बे में अंतिम दिन जब आप चाशनी तैयार करते हैं तो उसमें ये देखिए, ये केवड़ा का एसेंस है मेरे पास, केवड़ा, ये देख लीजिए ध्यान से, ये केवड़ा का एसेंस है और ये मेरे पास रोज़ वाटर है, गुलाब जल। तो उसमें 2 चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच केवड़ा डाल दीजिए। ये टेस्ट के लिए होता है, इसके बगैर आपको आंवले का मुरब्बे में टेस्ट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये भी डालें और रोज़ वाटर भी डालें। और दूसरा तरीका ये है, जब आपके पास केवड़ा और रोज़ वाटर नहीं है तो आप इलायची का पाउडर, ये देखिए इलायची पाउडर, ये इलायची है, ये मैं इलायची लाया था, इसको पीस करके मैंने पाउडर बना लिया है। तो केवल इलायची पाउडर भी उस चाशनी में आप डाल करके पकाइए तो इलायची का टेस्ट उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 दिन आप पकाने के पश्चात आंवले को इस ठंडा करके, बर्तन में ठंडा करके उसको किसी डब्बे में सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन इतना ध्यान रहे, आंवला चाशनी में डूबा रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए उससे। और इसको आप 4-5 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए सुरक्षित बर्तन में ढक करके रख दीजिए और उसके पश्चात इसको प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको, आप देखेंगे, देखिए कितना स्वादिष्ट आंवले का मुरब्बा आपका तैयार होता है। आपको किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती हैं, बार बार दी जाती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मित्रों, देखिए ये 6 पैकेट औषध के तैयार करके पैक किए हुए रखे हुए हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से प्रतिदिन हमारे पास से जो हमारे मित्र दवाई मंगाते रहते हैं उनको हम इसी प्रकार से पैक करके भेजते हैं स्पीड पोस्ट से। ये जो स्टिकर लगा हुआ है, ये स्पीड पोस्ट का स्टिकर है, ये स्पीड पोस्ट से हम भेजते हैं और आपके पास 4-5 दिन के अंदर पूरे भारत में औषध पहुंच जाती है और सभी लाभान्वित हो रहे हैं। अब तो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे को, दूसरे के माध्यम से तीसरे को ये समाचार पहुंचता जा रहा है और ये लगातार इस प्रकार से औषध हमारी
जा रही है। तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आप हमसे हमारे मोबाइल पर बात करें, पहले डिस्कस करें, अपने रोग की पूरी जानकारी दें और उसके पश्चात आप पेमेंट करके अपनी औषध मंगा सकते हैं। हमारा जो तरीका है बहुत ही सरल है और बहुत ही सस्ता है। हम केवल दवा की कीमत ही आपसे लेते हैं, जबकि बाज़ार में यदि आप किसी चिकित्सक से दिखाने जाएंगे तो 700-800 रुपया तो फीस ही लग जाती है और उसके पश्चात हज़ारों रुपए की दवाई भी लगती है। और हमारे पास से आप दवाई मंगाएंगे, 1 महीने की दवा हम आपको भेजते हैं और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही सस्ती और सटीक औषध प्राप्त होती है और आप उससे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये सब मैंने आपको दिखाया है जो इसमें मुरब्बा में प्रयोग किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये जानकारी आपके पास पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।